क्या आप भी एक अकाउंटेंट है? ऑडिट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। और ऐसे ही अकाउंटेंट को बहुत ऐसे टाइम कंज्यूमिंग काम रहते हैं जिसको कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटे तो ऐसे ही लगते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एआई का एक कौन सा टूल ऐसा है जो अकाउंटेंट को हेल्प करेगा। एआई के वैसे तो दो टूल है, एक है चैट जीपीटी और दूसरा है बार्ड। पर इस वीडियो में हम बार्ड के बारे में जानेंगे कि बार्ड अकाउंटेंट को कैसे हेल्प करता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बार्ड अकाउंटेंट को कैसे हेल्प करता है। वैसे तो मैं एक अकाउंटेंट नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दिखाने वाली हूँ कि बार्ड अकाउंटेंट को कैसे हेल्प करता है। आप अगर अकाउंटेंट हो तो आप उसको आपका जो क्वेरीज है या फिर कुछ क्वेश्चंस है तो आप उसको स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बार्ड अकाउंटेंट को कैसे हेल्प करता है। तो देखिए, हम ये बार्ड के पेज पर आ गए हैं। जो हम इसे क्वेश्चन करेंगे या फिर उसे कुछ पूछेंगे उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। और फिर हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा कि मुझे एक इनवॉइस बना के दो। मैंने उसको यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और उस इनवॉइस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उसका मैंने उसे डेटा दिया हुआ है। और उससे मैंने पूछा कि मुझे एक इनवॉइस बना के दो। तो देखते हैं कि वो हमें इनवॉइस बना के देता है या नहीं। वैसे अकाउंटेंट को इनवॉइस बनाने का बहुत बड़ा काम रहता है। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें किस तरह से इनवॉइस बना के दिया हुआ है। और यहाँ पे उसने एक नोट भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने हमें इनवॉइस बना के दिया है। हमने उसे सिर्फ डेटा दिया तो, और हमने उसे पूछा कि मुझे एक इनवॉइस बना के दो। हमने इसे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पूछा कि मुझे सेल्स रिपोर्ट बना के दो, जिसमें हर एक महीने का टोटल सेल्स और हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स हो। तो देखते हैं क्या हमें वो बना के देता है या नहीं। तो देखिए, अब ये जनरेट हो रहा है। वैसे तो जो अकाउंटेंट लोग रहते हैं उनको सेल्स बनाने का बहुत बड़ा काम रहता है। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें डेट दी हुई है, यहाँ पे हेडिंग दी हुई है सेल्स रिपोर्ट, और यहाँ पे एक शीट बना के दी हुई है जिसमें ऊपर मंथ दिया हुआ है, फिर टोटल सेल्स दी हुई है और वो जो उसका नंबर है वो डॉलर में है। और यहाँ पे हमने इसे एक्सपोर्ट टू शीट किया। तो देखिए, अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब कि एक्सेल फाइल में अब एक्सपोर्ट होगा। तो देखिए, हमने इसे ओपन फाइल किया। अ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शीट में ओपन हो गया है। यहाँ पे ऊपर मंथ दिया हुआ है, फिर टोटल सेल्स दी हुई है। और यहाँ पे उसने हमें ये भी दिया हुआ है, अगर हमें हर एक महीने का टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है तो हमें कौन से फंक्शन का यूज़ करना चाहिए उसका फॉर्मूला भी उसने हमें दिया हुआ है। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या क्या स्टेप्स अपनानी चाहिए वो भी उसने हमें दी हुई है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो जिसमें कंपनी का टोटल एक्सपेंस हो, इनकम हो और प्रॉफिट हो। इनकम मतलब कि कंपनी में जो आ रहा है, वो जो कमा रही है उसे कहते हैं इनकम। एक्सपेंस मतलब कि उसका जो खर्चा हो रहा है। और प्रॉफिट मतलब कि उसका जो फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी है और उसका एक मुझे इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट बना के दो। हमने उसका कोई डाटा नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने हमें कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दिया हुआ है। यहाँ डेट दी हुई है, फिर यहाँ पे इनकम, एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस ये सब दिया हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है। और ये सब जो है उसने हमें डॉलर में दिया हुआ है कि अगर हमें रिपोर्ट तैयार करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। पहली स्टेप है कि हमें एक स्प्रेडशीट में हेडर देने होंगे, इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। और उस तरीके से उसने हमें पॉइंट टू पॉइंट स्टेप्स दिए हुए हैं कि हमें रिपोर्ट बनाने के लिए, अगर हमें जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है अपनी कंपनी का वो बनाने के लिए कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए। उसने हमें स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करके नहीं दिया है, पर उसने हमें स्टेप्स बता दिए हैं कि अगर हमें ये सब दिखाना है फाइनेंशियल रिपोर्ट में तो हम किस स्टेप, कौन से स्टेप्स फॉलो करें। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक बिजनेस एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करके दो। तो हमने यहाँ पे उसे कुछ डेटा भी नहीं दिया हुआ है कि कौन से बिजनेस से कौन से एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं। हमने उससे सिर्फ पूछा कि मुझे बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसे बिजनेस में कैसे एक्सपेंसेस होंगे उसका एक डेटा बना के दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे उसने इतने बड़े पॉइंट्स दिए हुए हैं कि बिजनेस में हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और जैसे कि मान लो इंश्योरेंस का हुआ, टैक्स और लाइसेंस का हुआ, रेंट और यूटिलिटीज़ का हुआ। जो कामगार लोग होते हैं उनको जो सैलरी देनी होती है उसके लिए हमें एक्सपेंसेस पड़ेंगे। और यहाँ पे कुछ एडिशनल टिप्स भी बता दी हैं कि हमें अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस अगर फाइंड आउट करने हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे फ्यूचर टैक्स इवेंट्स का एक प्लान बना के दो।
तो अब देखते हैं कि ये हमें फ्यूचर के जो टैक्स इवेंट्स होते हैं उसका प्लान बना के देता है या नहीं। अगर इसने ये कर दिया, ये जनरेट कर दिया, तो इसका मतलब कि ये हमें फ्यूचर में कुछ थिंकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं कि हमें फ्यूचर में कौन सा प्लान बनाना चाहिए टैक्स इवेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से हमें फ्यूचर टैक्स इवेंट का एक प्लान बना के दिया है, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टिप्स भी बता दी है कि हमें अपने फ्यूचर टैक्स इवेंट की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। और इस तरीके से उसने हमें हमारे फ्यूचर टैक्स इवेंट की प्लानिंग करके दी हुई है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क टू देयर क्लाइंट्स बिजनेसेस। अब देखते हैं कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उसने कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताई हुई है, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल भी दी हुई है कि हमें फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकती है, स्ट्रैटेजिकली रिस्क हो सकती है, रेगुलेटरी रिस्क हो सकती है, और ऐसे रिस्क के कुछ टाइप्स हैं। और उसने हमें वो सब क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पा रही हूँ। पर अगर आप अकाउंटेंट हो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बार्ड कितना हेल्पफुल है अकाउंटेंट लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उसने हमें सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हुए हैं। वही क्वेश्चन हमने इसे डाला कि आइडेंटिफाइड असेसेस रिस्क ऑफ क्लाइंट्स इन बिजनेसेस। जो क्लाइंट्स मतलब कि जो बिजनेसेस में क्लाइंट्स आने की या जाने की जो रिस्क होती है वो मुझे आइडेंटिफाई करके दो और उसका एक एग्जाम्पल दो। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें कैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो। जो अकाउंटेंट लोग रहते हैं उनको बहुत से ऐसे स्टेटमेंट बनानी होती है, तो उसका ही एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने इसे पूछा कि मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो। हमने उसे कुछ डाटा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ उससे हमने ये कहा कि मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो। तो देखिए कि हमें अगर वो स्टेटमेंट बनानी हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें कौन से स्टेप्स लगेंगे वो उसने स्टेप्स दिए हुए हैं 1 to 4 पॉइंट तक। और उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से रहती है। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, उसने लास्ट में एक नोट भी दी हुई है, जैसे वो हर एग्जाम्पल में देता है वैसे ही उसने एक नोट भी दी हुई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक इनकम स्टेटमेंट बना के दो। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पार्ट है वैसे ही इनकम स्टेटमेंट भी एक पार्ट। हमने इसे पूछा कि मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दो। तो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इनकम स्टेटमेंट अगर हमें बनानी हो। तो उसने वो पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, और वहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से रहती है। और यहाँ पे एक नोट भी दी हुई है जैसे वो हर एग्जाम्पल में देता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक जर्नल एंट्री बना के दो। देखिए जर्नल एंट्री का हमने उसे कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है, कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, पर उसने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जर्नल एंट्री किस तरीके से रहती है। यहाँ पे डेट दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अकाउंट दी हुए है, डेबिट क्रेडिट और ये सब दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें जर्नल एंट्री को भी जनरेट करके दिया हुआ है। हमने उसे कुछ डेटा नहीं दिया पर उसने हमें एग्जाम्पल दी हुई है। अब हमने इससे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पूछा कि मुझे एक बैलेंस शीट का फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो। तो देखते हैं कि वो हमें बैलेंस शीट का फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें बैलेंस शीट का रिपोर्ट बनाना हो तो हमें कौन से स्टेप्स लगेंगे वो उसने हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे एक बैलेंस शीट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि बैलेंस शीट किस तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ पे टोटल असेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज़ दी हुई है, टोटल लाइबिलिटीज़ दी हुई है और नोट भी दी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बार्ड अकाउंटेंट को कैसे हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बार्ड अकाउंटेंट लोगों को कितना हेल्प करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बार्ड टीचर को कैसे हेल्प करता है, और ऐसे ही हम हर एक प्रोफेशन का एग्जाम्पल देखेंगे कि बार्ड उन प्रोफेशन में किस तरीके से उन प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपके रिलेटेड जो आपको हेल्पफुल हो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको और कौन से टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।